राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। वृंदावन वैसे तो बहुत ही प्यारा जगह है, यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। इवन आपको ऑटो वाले भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं ठगते। हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ये टोटली बिजनेस ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर होने वाले 3 बड़े बड़े स्कैम्स जो यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहे हैं। सो अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो इन सारे स्कैम्स से बच सकते हैं। जिस दिन मैं मथुरा पहुंचा उसी दिन मैं निकल गया गोकुल के लिए। गोकुल पहुंचकर मैं सबसे पहले गया 84 खंबा मंदिर। वहां पर जाकर के आपको ढेर सारे गाइड मिल जाएंगे जो बोलेंगे हम आपको मंदिर दिखलाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे से उन्होंने लीलाओं का वर्णन किया। फिर एक बार मैंने नोटिस किया वहां पर कि वहां पर कुछ लोगों के बैच बना बना करके दर्शन के लिए भेजे जा रहे थे। अंदर में भगवान श्री कृष्ण सोने के झूले पे झूल रहे हैं और आपको वहां पर झूला झुलाने के लिए मिलता है। एक डोर मिलता है, उससे आप खींच करके झूला झुला सकते हो भगवान श्री कृष्ण को। वहां पे आपसे बोला जाएगा कि आप अपने घुटने के बल पे चल के आओ ताकि आपकी परछाई भगवान श्री कृष्ण पर न पड़े। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन असली स्कैम शुरू होता है अब जब आपका वहां पे नंबर आएगा, बगल में एक पुजारी बैठा हुआ होगा। वो आपसे पूछेगा कि आप बाल भोग भगवान को अर्पित करना चाहते हैं या राजभोग या 56 भोग। बाल भोग के लिए आपको 5,000 देने हैं, राजभोग के लिए 12,000 और 56 भोग के लिए 26,000। एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं याद है, लेकिन ऐसा ही कुछ था। वो वहां पे आपसे पूछेंगे नहीं कि आप कितना देना चाहते हो, वो आपको ऑप्शन देंगे 5,000, 12,000, 26,000। मेरे को तो हंसी आ रही है इस बात पे। इतना ही नहीं, उसमें यह भी कंस्टेंट है कि अगर आप 5,000 वाला भोग दे रहे हो तो उसका वैलिडिटी 1 महीने का है। अगर आप 12,000 वाला दे रहे हो तो उसका वैलिडिटी 1 साल का है। और अगर आप 26,000 वाला भोग दे रहे हो तो उसमें वैलिडिटी है लाइफ टाइम। और इतना ही नहीं, इसमें एक और क्राइटेरिया है। अगर आप 5,000 वाला दे रहे हो तो उसमें आप अपने लिए दे रहे हो, 12,000 वाला दे रहे हो तो आप हस्बैंड और वाइफ जो कपल हो तो कपल के लिए दे रहे हो, और अगर 26,000 दे रहे हो तो ये फुल फैमिली इसमें कवरेज है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा हूँ। खैर जल्दी जल्दी में वो आपको भगवान को साक्षी मांगकर आपसे शपथ भी दिलवा देंगे कि आपको इतना दे रहे हो। अब ये तो मतलब ब्रेन वॉशिंग ही है एक तरीके का। और यहाँ पर उनका पूरा ट्रैप बना हुआ है। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास कैश नहीं है तो वो बोलेंगे यूपीआई कर दो, उनके पास क्यूआर है। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास यूपीआई भी नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो बोलेंगे कार्ड से पेमेंट कर दो, उनके पास कार्ड मशीन भी है। अगर आप बोलोगे कि मेरा नेट नहीं चल रहा है तो बोलेंगे वाईफाई ले लो भाई, मेरे पास हॉटस्पॉट भी है। मतलब आप बच के जा ही नहीं सकते एनी हाउ। अगर जितना वो लोग डिमांड कर रहे हैं वो अमाउंट अगर आप उनको दे देते हैं तो आपको भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद, चुन्नी सब कुछ देंगे। और अगर आप कहते हैं कि मैं इतना देने में कैपेबल नहीं हूं तो आपसे जो पलने का जो रस्सी था आपके हाथ में वो भी आपसे छीन लेंगे और बोलेंगे कि जाइए यहाँ से। अगर आप सोचोगे कि मैं अपने मन से इन्हें कुछ दे देता हूं तो आप और मतलब देखेंगे तक नहीं, आपको इतनी बदतमीजी से ट्रीट करेंगे जैसे पता नहीं आपने कौन सा जघन्य अपराध कर दिया है। आप अपने मन से वहां से निकल भी नहीं सकते हो। वहां पर एक गेट बना हुआ है जिसे बार बार लॉक कर देते हैं, हर आदमी के निकलने के बाद वहां पर लॉक कर देते हैं। तो मेरे तो आगे वाले लोगों का हो रहा था ये स्कैम, तो मैं देख करके समझ गया और उनके साथ ही मिलकर वहां से निकल गया, नहीं तो मेरे साथ भी बहुत ही बड़ा स्कैम हो जाता। अब आप लोग बताइए भगवान के नाम पे ऐसे स्कैम कितने सही हैं? अभी जो स्कैम मैं बताने जा रहा हूं उसमें मैं पर्सनली फंसा भी था। मथुरा गोकुल घूमने के वक्त अगले दिन मैं पहुंच गया गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। तो सबसे पहले लोग अमूमन दानघाटी मंदिर से परिक्रमा को स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी तो मंदिर में दर्शन करके बस निकला ही होता हूँ और अपनी परिक्रमा को स्टार्ट करने ही वाला होता हूँ कि एक बाबा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि बेटे 1 रुपया मुझे दे दो। अब बीइंग अ बजट ट्रैवलर मैंने सोचा था कि इस ट्रिप में मैं थोड़ा दान पुण्य और गौ सेवा ये सब मैं करूंगा। तो मैंने उन्हें 1 रुपया निकाल के दे दिया। तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटे तुम्हें कभी भी मतलब किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं हो। तुम एक काम करो, अपने वॉलेट से सबसे बड़ा नोट निकालो। अब मुझे थोड़ा फिसी लगा कि ऐसा तो नहीं होता है, तो थोड़ा मुझे फिसी लगा, इसीलिए मैंने अपने वॉलेट से 200 का एक नोट निकाला। तो उन्होंने उसी समय देख लिया मेरे वॉलेट में कि 5 मिनट का नोट भी है। तो उन्होंने कहा कि बेटे मैंने कहा था कि सबसे बड़ा नोट निकालो, मैं तेरे पैसे लेने नहीं वाला। तो फाइनली मैंने 500 का एक नोट निकाला और उन्हें दिया। तो उन्होंने हाँ अपने मुट्ठी में लेकर के कुछ मंत्र पढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद उन्होंने जब मुट्ठी खोला पैसे गायब और उसमें एक ये रुद्राक्ष निकला। और ये रुद्राक्ष अगर मैं दिखाऊं आपको पास से तो ये रुद्राक्ष ओरिजिनल भी नहीं लग रहा है, ये पिंकिश कलर का है। और उन्होंने कहा कि ये अपने मतलब वॉलेट में रख, ये तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो बीइंग अ बजट ट्रैवलर मेरे लिए 500 एक बहुत बड़ा अमाउंट था, मेरे लिए छोटा अमाउंट नहीं है 500 रुपीज। तो मैंने उनसे बहुत बार बोला कि नहीं आपको अगर दान चाहिए था तो आप मुझसे बोलते ना, मैं आपको दान देता, 10 रुपये 20 रुपये जो भी मेरे से बनता मैं देता। बट ये तो मतलब आप मुझे मतलब लूट करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पैसे वापस कीजिए। तो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद भी वो मुझे बार बार बुलवाने की कोशिश कर रहे थे कि ले जा बेटा, ले जा बाबा, तू अपने भोजन कर ले इस पैसे से। लेकिन मैं तो मेरे लिए 500 रुपये मैटर करते हैं यार। तो मेरे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद भी उन्होंने अपने मतलब झोली उन्होंने ले रखी थी, उस झोली से उन्होंने एक सांप निकाला और मेरे गले में डालने लगे।
मैं डर के मारे उससे थोड़ा दूर चला गया कि भाई मतलब मेरे को ऑब्वियसली डर लगता है इन सारी चीज़ों से। तो फिर भी मैंने बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने मुझे 200 रुपये निकाले, 200 रुपये लौटाए, और बहुत ज़्यादा मतलब बहस करने के बाद उन्होंने मेरा मूड ख़राब कर दिया। परिक्रमा स्टार्ट करने के पहले उन्होंने मेरी मूड मतलब क्या बोलूँ, एनीहाउ मैंने खुद को समझाया, मेरे बोला कि ठीक है ले जाओ आप, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। थोड़ा बहस करता तो शायद वो मेरे पैसा दे देते हैं, लेकिन अब मूड खराब करने का कोई सेंस था नहीं। ठीक है ले जाओ। हमारे सनातन धर्म में साधु महात्माओं का एक बहुत बड़ा रोल है और उनका कर्तव्य है भिक्षा यापन करना। जो मनुष्य जितना भी दे उनको उतना एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कम्प्लीटली लूट, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस पे। ये है मेरा कुछ मेंटल स्टेट है। मैं एक क्लिप लगाने वाला हूँ गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त। आप सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहे हो ना, ऐसे साधु बन करके, धर्मात्मा बन करके ऐसे पाखंड करोगे तो आप सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहे हो। आपके भी तो कर्म होते हैं, वो भी तो जाके जुड़ेंगे ही ना। अब मैं कितना बहस करूं उनसे। बहस तो मैंने थोड़ा सा करने का ट्राई किया था, लेकिन अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। वेज की धरती में मैंने सुना है कि किसी साधु महात्मा से ऐसे नहीं करना चाहिए बिहेव, लेकिन ठीक है अब मैं इस चक्कर में अब टेंशन लेकर के भी अब क्या करूँगा। चलिए मैं अब अपना परिक्रमा कंप्लीट करता हूँ अच्छे मन से। ये स्कैम मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं लौटा और रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला इस स्कैम के बारे में। अगर आप निधिवन जा रहे हो तो रास्ते में आपको कुछ लोग मिलेंगे, 50 रुपए 100 रुपए में गाइड बनकर आपको निधिवन दर्शन करवाने को कहेंगे। हाँ, मैं सब लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का घर चलता है वहाँ के लोगों का इन सारी चीजों से ही। लेकिन हाँ, कुछ स्कैमर्स ऐसे हैं जो आपको निधिवन का दर्शन करवाने के लिए कहेंगे, दर्शन करवाएंगे भी, और उसके बाद कहेंगे अभी आपका दर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक मंदिर है वहां पर आप जाओगे तभी आपका दर्शन कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पे पहुंचते ही आपके साथ फिर से स्कैम नंबर 1, बाल भोग, राजभोग, छप्पन भोग। सब कुछ एक्सेप्टेबल। यहाँ पर आप कैश दे दो, यूपीआई दे दो, क्रेडिट कार्ड दे दो, डेबिट कार्ड दे दो, सब कुछ इंतजाम यहाँ पर, फुल टू व्यवस्था है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देने से मना करते हो तो आपके साथ पूरी तरह से बदतमीजी, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपको गालियां तक दे देते हैं। और यहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। आप शोर भी नहीं कर सकते हो, हंगामा भी नहीं कर सकते हो, आपको देना ही पड़ेगा। भगवान के नाम पे ऐसे ऐसे तो स्कैम्स हो रहे हैं इन सारी जगहों पर। मतलब अगर कोई श्रद्धा भाव से कोई श्रद्धालु आ रहा है, ऐसे स्कैम होंगे तो उसे दिल से बुरा लगेगा, अगली बार वो यहाँ पे आने से डरेगा, वृंदावन का इससे नाम खराब होगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर गाइड लो ही मत। अगर आप नॉर्मल टूरिस्ट हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको गाइड लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैंने उन वीडियो में सारी मंदिर की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कुछ लोग बांके बिहारी मंदिर के वीआईपी दर्शन के चक्कर में फंस जाते हैं। एक आदमी आएगा उनके पास और वो बोलेगा 100-200 रुपए में मैं आपको वीआईपी दर्शन करवा दूंगा। आप उनके साथ चले जाओगे और वहां पर जाकर वो आपसे 1500-2000 कुछ भी अमाउंट मांग सकता है। तो अगर आपको वीआईपी दर्शन करना ही है बांके बिहारी मंदिर में, तो मैं बताता हूँ आपको सही तरीका। आप वहीं से एंटर करोगे जहां से सारे लोग एंटर करते हैं, और जैसे कि नॉर्मल लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं तो आगे एक वीआईपी गैलरी बना हुआ है। आपको इस साइड में या इस साइड में आना है, और इस साइड में दोनों साइड एक बंदे बैठे हुए होंगे, वो यहाँ पे पर्ची काटते हैं। 100 रुपए की एक पर्ची कटती है और आपको इस गैलरी में जाने का मौका मिलेगा। बिहारी जी को आप थोड़ा सा पास से देख सकते हो। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप किसी बंदे को बाहर पैसा दे रहे हो तो ये तो इलीगल भी है एक तरीके से, और दूसरा बात आप स्कैम के शिकार भी हो रहे हो। मथुरा वृंदावन बहुत ही प्यारा जगह है, यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण जगह का नाम खराब हो जाता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर किसी भी जगह जा रहे हैं, नॉट ओनली मथुरा वृंदावन, तो आप ये रिसर्च जरूर करके जाएं कि इन सारी जगहों पर कौन कौन से स्कैम्स होते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को जानेंगे तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो आप बताइए आपका क्या ओपिनियन इन सारे स्कैम्स को लेकर के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।